चलो, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल डायनेमिक्स क्लासेज है ना। ये डायनेमिक्स क्लासेज का ये फिजिक्स का ये लेक्चर है ना। क्या पढ़ना है? चौथा चैप्टर है, पांचवा चैप्टर है जिसका नाम है क्या 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 नाम है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। हाँ लड़का सुन, पहले सुन तोरा सबसे पहले गुस्सा तो इतना आवत अंदर। हाँ चुंबक, तोरा सबके नंबर बहुत बढ़िया आया है ना, और मेहनत कर। सही बा? हाँ। नहीं तो देख ना, नहीं तो का ये जो गोबरा पथबे वो जो गोबरा पथबे ना, गोबर मतलब का ठल्ला बोल का बोलते हैं? अरे गोबर भैंस वाला। हाँ आज चल इधर उधर चर्चा ना करते हुए, देखो ना बहुत दिन के बाद वीडियो बन रहा है, थोड़ा सा हम भी भावनाओं में बह गए हैं। ठीक है चलो, चुंबक क्या है? अरे चुंबक की आकृति कैसा होता है? लड़का बोलना। अरे सबके लिए जरूरी है, एनटीपीसी ग्रुप डी सबके लिए जरूरी है। मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट मतलब सबके लिए जरूरी है। इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए और थोड़ा सा डायनेमिक्स क्लासेस को ऊपर कीजिए ना, फिर तो हम जान लगा देंगे। ठीक। अरे ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? चुंबक। एगो के नॉर्थ दिखा देते हैं, एगो के साउथ दिखा देते हैं। हिंदी में बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, एगो दक्षिणी ध्रुव। ये क्या है? चुंबक है ना, चुंबक है ना। चुंबक की एगो प्रॉपर्टी है कि चुंबक के कितनों टुकड़ा कर दीजिए, उसको कितनों भाग में बांट दीजिए, हर एक टूटा हुआ भाग एगो चुंबक की तरह काम करेगा। इसका मतलब सर जी, इसका मतलब ये मास्टर जी कि आप अलग अलग इसको तोड़ दिए, इसको तोड़ दिए, इसको तोड़ दिए, चार भाग में, इसी को चार भाग में तोड़ दिए। हाँ बोलो। अरे चार भाग में तोड़ दिए, चार भाग में तोड़ दिए तो यहाँ पे कौन था? कौन था? नॉर्थ। यहाँ पे साउथ। अरे नॉर्थ साउथ, लेकिन एकरा अपोजिट वाला यहाँ आएगा, यहाँ यानी कि नॉर्थ आएगा। का है लइका? इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग पढ़े हैं कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अरे कब लइका लइका के शादी देख ले बड़ेगा, लड़की लड़की के शादी देख ले बड़ेगा। अरे थोड़ा सा बोल ना, थोड़ा सा समझावे का तीन बोल दे रही। कभी भी अट्रैक्शन का विजातीय में ना, बस थोड़ा सा बोल, ज्यादा दिल पे ना ले ली। ठीक है? अरे ठीक बोल, अरे बोल ना। यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे फिर ये बात समझ में आ रहा है ना कि यहाँ नॉर्थ का लिए, ये नॉर्थ का है। हाँ क्या है कि देखना कि नॉर्थ वाला साउथ को क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। अरे फिर साउथ आ गया तो यहाँ पे फिर यानी कि नॉर्थ है। यहाँ पे कौन है? यहाँ पे साउथ है। फिर यहाँ पे कौन है? नॉर्थ। यहाँ पे कौन है? साउथ। देख रहा है। यहाँ पे साउथ था, साउथ मिल गया, यहाँ पे नॉर्थ था, नॉर्थ मिल गया। लेकिन इस साउथ और नॉर्थ एक दूसरे में क्या होगा? अट्रैक्शन मतलब कि आकर्षण ना। अच्छा जी बहुत बढ़िया। यानी कि एगो मैग्नेट में दो गो पोल होता है, भन ना कर। एगो मैग्नेट में क्या गो पोल? दो। एगो नॉर्थ पोल, एगो साउथ पोल। थोड़ा सा स्पीडली खींच रहे, समझ लो कि ये तुम्हारा रिवीजन क्लास है, इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं ना। है तो अब नॉर्थ साउथ के बात करें तो अब मैग्नेट के कैसन मैग्नेट देखा है? एगो परमानेंट मैग्नेट, एगो टेम्पोररी बोल दे। यानी परमानेंट मैग्नेट जब दिख रही है, परमानेंट मैग्नेट मतलब नॉर्थ और साउथ उसमें है। एगो आज पहले सुन न रे। मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ में का है? नॉर्थ और साउथ के का? नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है? इमर्ज होती है यहाँ से। और कहाँ पे जाके मर्ज होती है? साउथ पे मर्ज होती है।
ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है क्या? एक इमेजिनरी लाइन है, एक काल्पनिक लाइन है जो कि दिखाई नहीं देता है। इमेजिनरी लाइन ये आया कहाँ से? कैसे पता चला कि आपको इमेजिनरी लाइन है? यानी कि ये अपना नॉर्थ पोल से छोड़ा होगा कहाँ? साउथ की ओर। साउथ की ओर कैसे पता चला होगा? यानी कि सुनो ना, यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, यहाँ पे जाएगा, यहाँ से निकला, यहाँ से जाएगा, यहाँ से निकला, यहाँ से जाएगा। समझ आ रहा है? यार देखो, डायरेक्शन डायरेक्शन डायरेक्शन। कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती है? अगर दो लाइन अगर ऐसे कट कर दिया, यानी कि ऐसे कट कर दिया, ऐसे कट कर दिया है, इधर लाइन था है ना, अगर कट कर दिया तो यहाँ पे कंपास के नीडल, कंपास के बारे में बता देते हैं। कंपास कुछ ऐसा होता है, कंपास कुछ ऐसा होता है, बोलो। ये तुम्हारा नॉर्थ वाला हो गया, ये तुम्हारा साउथ वाला हो गया। हिंज करके रखा जाता है उसको कंपास के अंदर। ये कंपास नीडल है, हिंज करके, हिंज करके मतलब, हिंज करके मतलब ऐसे ऐसे डोलेगा, फ्री रहेगा। तो यहाँ जब भी मैग्नेटिक फील्ड दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, ये भी अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया है, लेकिन बहुत कम। छोटा मैग्नेट है ना, तो छोटा मैग्नेट है तो बहुत कम जनरेट किया है, उत्पन्न किया है। लेकिन ये अपना मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्टिव नहीं होगा, दूसरा के मैग्नेटिक फील्ड से प्रभावित होगा। तो दूसरा के मैग्नेटिक फील्ड में जैसे जाएगा तो ऐसे 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 करने लगेगा। बात समझ रहा है ना? तो जैसे ये छोटा मैग्नेट है ना, और बड़ा मैग्नेट एक जैसे बगल में जाएगा तो ये लगेगा छटपटाने। हिंज है ना, ऐसे हिंज है, बहुत थोड़ा सा भी फोर्स हुआ तो ऐसे हिल जाएगा, तुमको पता चल जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे इस नीडल को इसमें रखा गया ना, जैसे इस नीडल को, कंपास नीडल को जैसे रखा गया ना, तो देखा गया कि इसको कैसे दिखाएंगे लेगा, इसको नॉर्थ की ओर ऐसे डायरेक्ट कर देंगे। बोलो, अब हर जगह ऐसा बनाएंगे, ऐसा बना देंगे हर जगह, ठीक ना, समझने के लिए। तो देखो ना, तो नीडल को जैसे ले जाया गया ना, नीडल को जैसे ऐसे दिखा रहा था, ऐसे डायरेक्ट कर रहा था, ऐसे डायरेक्ट कर रहा था, ऐसे डायरेक्ट कर रहा था। यानी यहाँ पे नीडल रख रहे हैं तो नीडल के नॉर्थ पोल इस तरफ से दिखा रहा था। यहाँ पे कुछ ऐसे, यहाँ पे कुछ ऐसे है कि नहीं, यहाँ पे कुछ ऐसे। यहाँ नीडल रखा तो ऐसे दिखा रहा था, ऐसे दिखा रहा था। और कुछ लोगों ने कहा, क्या कहा, कि नीडल का नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर जिधर डायरेक्ट करेगा, समझ लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड का वही डायरेक्शन है, वही उसका दिशा होगा। चलो, अब बहुत बढ़िया बात, नीडल के बात हो गया। तो हर जगह पे देखा गया था। अरे तो इसमें एगो बात अभी सुनो, आउटसाइड द मैग्नेट क्या होगा, नॉर्थ पोल से इमर्ज होकर के साउथ पोल में मर्ज होगा। यानी कि नॉर्थ पोल से निकलेगा, साउथ पोल में घुसेगा। बहुत। लेकिन इनसाइड द मैग्नेट का दृश्य होगा, इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। हर एक टुकड़ा में बटबे है। अरे कहाँ गई? अच्छा, साउथ से नॉर्थ। सुन अभी सुन। एगो लूप दिख रहा है, देखो ना, यहाँ से निकला था ना, यहाँ पे, यहाँ इनसाइड में क्या बोलो, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। यानी कि एगो बंद लूप बनता है। क्या बनता है? बंद लूप है। इसको क्या बोलते हैं? ई क्या है? ई मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। इसका नेचर क्या क्या है? कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी, पहला। और क्या? दूसरा में क्या, कभी भी एक दूसरे को काटेगी नहीं। क्या कारण है बता चुके हैं कि दूगो यहाँ, हाँ नीडल के बारे में बता रहे थे। देखो ना, यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ है, यहाँ पे नीडल रखा, यहाँ पे नीडल रखा। हम बोले कि नीडल के डायरेक्शन उधरे दिखाएगा, दिशा उधरे दिखाएगा जेने ओकर नॉर्थ पोल दिखाएगा। यानी कि नॉर्थ पोल जेने डायरेक्ट करेगा ना, समझ जाएंगे का वही दिशा है। किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। हर एक समय में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदल रहा है। यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और।
समझ रहे बात के? हाँ। तब चुंबकीय क्षेत्र लाइन की डायरेक्शन क्या हो रहा है? बदल रहा है, हर पॉइंट पे बदल रहा है लड़का। चुंबकीय क्षेत्र लाइन, चुंबकीय क्षेत्र एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास परिमाण भी है और दिशा भी है। हर बार दिशा बदल रहा है और इसका परिमाण भी होता है। इसका यूनिट क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र का? टेस्ला। सीजीएस यूनिट क्या होता है? गॉस। टेस्ला होता है एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट होता है गॉस। एगो टेस्ला में 10 के पावर 4 गॉस होता है। ये किसका यूनिट? तो मैग्नेटिक फील्ड का। अभी बात नहीं कर रहे हैं, सुनो, नीडल की बात करें। नीडल जैसे यहाँ पे जाएगा, जैसे नीडल जाएगा तो यहाँ दिखाएगा और एक बार यहाँ दिखाएगा। बेचारा नीडल परेशान हो जाएगा, हो क्या रहा है, कभी इस डायरेक्शन में दिखा रहा है, कभी इस डायरेक्शन। एक पॉइंट पर दो गो डायरेक्शन संभव नहीं है। एक पॉइंट पर दो गो डायरेक्शन संभव नहीं है, इसीलिए दो गो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। यहाँ लिखे ना। अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरा क्या है कि सुन, नॉर्थ से निकलेगा, नॉर्थ से इमर्ज होगा, इमर्ज होगा यानी कि निकलेगा, निकलेगा, और साउथ पर का होगा? मर्ज होगा, यानी कि क्या? अंदर घुसेगा लिख देते हैं, घुसेगा। बोल सही लिख रहे बनी? हाँ चल ठीक है। अरे कहाँ के दृश्य है? कहाँ के? आउटसाइड द मैग्नेट। कहाँ के दृश्य है? आउटसाइड द मैग्नेट, यानी कि मैग्नेट के बाहर के दृश्य है। लेकिन अंदर के दृश्य का बा? अंदर के दृश्य का बा? अंदर में मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की ओर होता है। साउथ से नॉर्थ की ओर होता है ना। ये कहाँ? इनसाइड द मैग्नेट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे बहुत बढ़िया, ये सब समझ में आ गया? बहुत जल्दी जल्दी थोड़ा सा निपटा रहे हैं क्योंकि देखो रिवीजन क्लास है ना। आप लोग टेंशन ना लीजिए, सेपरेट हम लिखियो को दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे, ठीक ना। कुछ लोग परेशान हो रहे हैं कि हो क्या रहा है ना। और चुंबक में क्या बताना है? अभी कुछ नहीं बताना है। चलिए, आखिर चुंबक में ऐसा गुण कहाँ से आया? अरे कॉपर कहते हैं कि धातु, हर एक धातु मैग्नेट से प्रभावित होगा। अरे ना, जौना में निकेल होगा, फेकोनी से याद रख, फेकोनी, फेरस, लोहा, कोबाल्ट, निकेल, ये तीन गो जौना में रहेगा। ये तीन गो एलिमेंट या धातु बोल लो, जौना मिश्रण में रहेगा, जे भी मिश्रण में रहेगा, ये तीनों वो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड से प्रभावित होगा। यानी कि एकरा में मैग्नेट के फोर्स अनुभव करे के गुण बा। क्या है? फोर्स अनुभव करने का गुण है। ठीक है सर जी। तो अचुंबकीय पदार्थ क्या है? अचुंबकीय जैसे कागज हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब अचुंबकीय पदार्थ है ना। एकरा पे कोई कितनो बड़का मैग्नेट लेके चल दे तो कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन धातु में तो कॉपर भी है, कॉपर के बगल में ले जाएगा मैग्नेट के तो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। जब तक इसका मिश्रण किसी में नहीं रहेगा तब तक वो प्रभावित नहीं होगा। इतना बात क्लियर हुआ? इतना बात क्लियर हुआ है ना? हुआ? बहुत बढ़िया। और क्या क्या बताना है जी? चलिए ठीक है। हाँ, और सुनो। मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म होती है, यानी कि का एक समान होती है।
मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक समान होती है जो कि साउथ से नॉर्थ की ओर जा रही है, लेकिन मैग्नेट से बाहर फील्ड लाइन का एक समान नहीं होती है, एक समान नहीं होती है। यहाँ पे घना बना P पॉइंट A, इसको ले लेते हैं B, यहाँ पे ले लेते हैं क्या C। अरे बच्चा, साउथ पोल या नॉर्थ पोल पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है भन यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकला है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है ना, इतने एरिया में ना निकलेगा। इसको निकलने के लिए बहुत सारा एरिया है। अब डिपेंड करता है कि कितना तगड़ा मैग्नेट आप रखे हैं। तो यहाँ से तो इसको फैलने के लिए बहुत ज्यादा एरिया है ना, लेकिन निकलने के लिए एरिया तो इतने हैं, घुसने के लिए एरिया तो इतने हैं, लेकिन यहाँ से बाहर फैलने के लिए बहुत ज्यादा है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन फ्री है, जैसे यहाँ आएगा वो अपना हिसाब से क्षेत्र लेगा ना। लेकिन सुनो ना, तो यहाँ पर यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा, इससे ज्यादा यहाँ पे होगा कि नहीं होगा? अरे तब बोलो ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो यानी कि फोर्स सबसे ज्यादा कहाँ अनुभव करेगा? ए पर। कहाँ पर? ए पर। और वहां से कम कहाँ? सी पर। और वहां से सबसे कम कहाँ? बी पर। इसीलिए जहां ज्यादा सघन लाइन होगा वहां पे फोर्स ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा, और जहां पर विरल लाइन होगा, लाइन बोले तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अंडरस्टूड होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जहां पे विरल लाइन होगा वहां पे क्या होगा? फोर्स कम अनुभव होगा। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। छोटा मैग्नेट होगा तो तनिए सा एरिया न लेगा, समझ रहे हैं ना। और बड़ा मैग्नेट होगा तो ज्यादा क्षेत्र लेगा। इसके क्षेत्र में जो भी मैग्नेट आएगा, दूसरा आएगा तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्या करेगा? इसके मैग्नेटिक फील्ड से वो प्रभावित होगा, उसके मैग्नेटिक फील्ड से ये प्रभावित होगा। लेकिन यहाँ पे जैसे ले गए थे कौन? नीडल। यहाँ पे जैसे नीडल ले गए थे, तो नीडल भी एक चुंबक है, लेकिन वो फ्रीली का है, हिंज है। अरे ओकरा मैग्नेटिक फील्ड से ये भी प्रभावित होने वाला था, मगर एकर इतना ज्यादा वेट है ओकरा कंपेयर में, इनर्शिया के कारण हिलने वाला नहीं है। लेकिन एकरे फोर्स दोबारा ऊपरे पर लग गया, नहीं समझा? अरे हम इस दीवार को जोर से मारेंगे, दीवार को कुछ होने वाला नहीं है। अपना फोर्स लगाए और वो भी दोबारा मेरे पे लगा दिया, डबल फोर्स लग गया, यानी कि मेरा काम खत्म होने वाला। यानी कि समझ रहा ना कि दुगना उस पे चोट आने वाला है, दुगना चोट किस पे आने वाला है? नीडल। समझ रहा है ना? अच्छा, बिल्कुल बढ़िया। अब क्या पढ़ते हैं? यहाँ के बाद अब सीधा कहाँ एंट्री मारते हैं? ऑस्टेड का नियम। क्या? ऑस्टेड। और कुछ है? देखते हैं, रुक। अरे और कुछ है ना? सब तो बता दी है, क्या गर्दा हो गया। चलो जी, ऑस्टेड पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। मिटा देते हैं, मिटा देना। अरे कुछ लोग परेशान हो गए, सर लिखत नहीं की, लिखा देंगे। क्या करेंगे? लिखा देंगे। हमारा अब तू सब है ना, मन करते बहरी फेंकवा दी, पता ना काहे खींच पर। जिस लड़का लड़की का नंबर कम आएगा उसको पनिशमेंट मिलेगा। क्या? महीना दिन पूरा हिसाब करना है, पूरा गली, ठीक ना? और जेकर ज्यादा आएगा वो इनामी राशि लेगा अपना। कम से कम आईफोन रखे हैं, आईफोन ले लेना। आईफोन 11 आईफोन का कवर मिलेगा खाली। चलो क्या लिखते हैं? हैंस और स्टेड। अरे सही लिखे हैं, देखो तो। ओ ई आर STD, ऑस्टेड। हैंस ऑस्टेड के का एक्सपेरिमेंट का प्रयोग। सुन।
एक्सपेरिमेंट ना सुनना का हुआ था ऐसा का हो गया था हेंस ऑस्टेड का हुआ था। अरे सुनो ना, यहाँ से जैसे यहाँ पे कुंजी लगा देते हैं, क्या कुंजी, यहाँ पे ऑन अभी नहीं करेंगे। यहाँ से क्या था प्रतिरोध। सुनो ना, कुंजी लगा दिए, यहाँ पे समझ लो क्या भी। अब सुनो, ऑस्टेड ने क्या बोला अपने प्रयोग में उन्होंने देखा, 1820 में आया था ना ये। हाँ, उन्होंने प्रयोग में देखा कि जब यहाँ पर कुंजी में यहाँ कुंजी को ऑन किया जाता है, यानी कि यहाँ से करंट निकल चुका है, तो यहाँ से करंट बहने लगा। क्या करंट बहने लगा लेकिन करंट अब वो एक्सपेरिमेंट इस बात के लिए कर रहे थे ना कि देखना चाहते थे कि हाँ करंट कैरिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है कि नहीं होता है। तो आज तक का किए, इनके बगल में एगो नीडल रख दिए। कब अभी देखो ना, अभी जब तक करंट नहीं बह रहा था, जब तक करंट नहीं बह रहा था तब जीरो पे डिफ्लेक्ट कर रहा था। क्या डिफ्लेक्शन क्या था? जीरो। लेकिन जैसे करंट बहना शुरू हुआ इसके नीडल में थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आ गया। करंट जैसे बहा कि नीडल थोड़ा सा क्या हो गया? डिफ्लेक्ट हो गया, यानी कि विचलित हो गया। नहीं समझा? और जब विचलित हो गया तो हेंस ऑस्टेड साहब बोल दिए कि एकरा अगल बगल यानी करंट कैरिंग वायर के अगल बगल में कुछ ना कुछ है। आखिर क्या है? तो वहीं जब नीडल डिफ्लेक्ट किया तो जाहिर सी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड की जरूर है कि एकरा अगल बगल तार के अगल बगल में मैग्नेटिक फील्ड है, तबे नहीं डिफ्लेक्ट कर गया। जैसे करंट बहा यहाँ से इधर डिफ्लेक्ट कर गया। क्या डिफ्लेक्ट कर गया ना? और जैसे करंट को ऑफ किए फिर से जीरो दिखा दिया, फिर से ऑन किए फिर से डिफ्लेक्ट कर गया, फिर से जीरो किए, फिर से ऑफ किए स्विच को, फिर क्या हो गया? जीरो हो गया। बहुत बढ़िया। तो यानी कि ऑस्टेड ही पहले बताए थे कि करंट कैरिंग वायर में उस वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जेनरेट होता है। लेकिन ऑस्टेड साहब इतना तो बता दिए, एगो ना होता है चल तू थोड़ा सा जुगाड़ लगा दिया तो अब तोरे पे हम कुछ सोचेंगे, तो इतना बता दिया लेकिन ये नहीं बता पाए ना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन कैसन होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन कैसन होगा ये बात बताइए नहीं पाए। तो क्या हुआ क्या? अरे हुआ क्या? तब इसके बाद में क्या एक ऑस्टेड कैरिंग वायर लेते हैं। अरे कुछ लिखना है, क्या लिखे? हाँ, किसी चालक तार में जब किसी चालक तार से रोक हम लिख रहे हैं विद्युत धारा बोलना नहीं, प्रवाहित होती है तो उस तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। ये बात 1820 में हेंस ऑस्टेड साहब ने बताया। कैसे बताया? जब नीडल को बगल में रख दिए था। बहुत बढ़िया। लेकिन ये बात नहीं बता पाएगा कि डायरेक्शन क्या होगा। क्या डायरेक्शन क्या होगा? अरे आप तो बता दिए कि ये तार के अगल बगल में कुछ ना कुछ है, तो ये भी बता दिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड है। अरे मैग्नेटिक फील्ड लाइन को संग्रहित करके बोलेगा तो क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। खाली सेपरेट एक लाइन को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोलेगा ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का है इमेजिनरी, ठीक है ना, दिखेगा नहीं। तो इतना मिटाते हैं थोड़ा सा,
कुछ लोग परेशान है कि सर जी बड़ी स्पीड में है। ना ना स्पीड में नहीं है। सुन क्या 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 हुआ था, क्या हुआ था? अरे सुनो ना, क्या हुआ था? यहाँ से ऐसे 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 हीरो बता रहे पढ़ रे लोला, ऐसे भी तोर नंबर तावत नहीं खे, दूसरों के जीवन बर्बाद के लिए बड़े। मम्मी पापा जानतन कि बेटा पढ़े जाता, उनका का पता कि मटर गश्ती करता है। पढ़ ले जीवन संवर जाए। हाँ सही बात है। अरे कुछ उल्टा लग रहा है, ठीक लगा था? अरे बस सुन ना, जैसे यहाँ से करंट ऑन हुआ ना, यहाँ से करंट बहा ना, अभी ना बहा एकरा पे आयरन फाइलिंग मतलब लोहा के चूर्ण ये डब्बा पे का है, ई का है कार्डबोर्ड ए कार्डबोर्डवा पे का किया हूँ, का किया लोहा के चूर्ण ऐसे डाल दिया ऐसे। इधर से करंट है ना, तार है ना, सुन ना, लोहा के चूर्ण अभी स्विच ऑफ है, का है स्विच ऑफ है। अब कार्ड पे रख लिया क्या, लोहा के चूर्ण ऐसे बहुत छोटा छोटा, हर एक चूर्ण एक छोटा मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। क्या करेगा? छोटा मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। जैसे इस पे रख दिया, अब इलेक्ट्रिक करंट दे दिया, इलेक्ट्रिक करंट दे करके ऐसे थपथपाने लगा। क्या? ऐसे थपथपाने लगा। जैसे थपथपाया ओकरा पर देखना, सब चूर्णवा देख ऐसे ऐसे घूम। अरे सुन ना, कितना मजा आएगा। यहाँ से कौन पार हुआ है? यहाँ पे कौन है? तार। ऐसे है, ऐसे है ना। अरे सुन ना, है ना सब। अरे देख इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देख ना, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। पूरा चूर्ण है, सब का है लोहा के चूर्ण है। लोहा के चूर्णवा सब ऐसे गोल गोल अपने में हो गया। क्या हो गया? ऐसे गोल गोल। शायद आप लोग को दिख रहा होगा, ऐसे गोल गोल हो गया। दिख रहा है सर, ठीक ना? पता चल गया उसको कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ना, उस तार के चारों ओर होगा और सकेंद्रीय वृत्त के रूप में होगा, यानी कि कॉन्सेंट्रिक सर्किल के रूप में होगा। अब यो बात के पता नहीं लगा था कि डायरेक्शन तब कैसे होगा। उपाय था कि नीडिलवा को क्या करेंगे, नीडिलवा को हर जगह ले जाके रखेंगे। अपने बताने लगा कि नॉर्थ पोल के ने घूम रहा है। उपाय था, लेकिन थोड़ा सा वो लेंदी लग रहा था। समझे बात को, समझने की कोशिश करना है। तो कॉन्सेंट्रिक हुआ ना, यहाँ पे बना देते हैं लड़का जल्दी से बना देते हैं। देखो ना, अरे देखो ना, है ना? सही है। इका है ये लोहा के चूर्ण है। का है? इका है लौ चूर्ण है। का है? लौ चूर्ण है। गोल गोल हो गया, गोल गोल हो गया। अरे गोल गोल हो गया तो अभियो बात के पता नहीं लगा था। इतना जरूर पता लग गया था कि एगो स्टेट कैरिंग वायर में, यानी कि एगो सीधी तार में अगर धारा प्रवाहित कर दी जाए, क्या हुआ रे? अगर धारा प्रवाहित कर दिया जाए तो उसके चारों ओर एगो बहुत सारा सर्किल के रूप में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जेनरेट होगा। कैसन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? सकेंद्रीय वृत्त जैसन लूप है ना, वृत्त जैसन, बहुत बढ़िया। और हर एक वृत्त का सेंटर कौन होगा? यही तार होगा। कौन होगा? तार होगा। लेकिन और बात सुन। तो ठीक है सर जी, एक प्रभाव कहाँ तक रहेगा? तो जहां तक मैग्नेट फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है, यानी कि जैसे तारवा के बगल में ले जाएगा तो ज्यादा नीडिलवा डिफ्लेक्ट करेगा, और तारवा से जैसे ज्यादा दूर करेगा, जैसे दूर करेगा नीडिलवा थोड़ा सा धीरे धीरे कम डिफ्लेक्ट करने लगेगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड
मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। कैसे? जब सेंटर से दूर जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट घट रहा है। सबसे ज्यादा प्रभावित कहाँ होगा? सेंटर के पास में, क्योंकि वहां पर घनी लाइन है, पास में लाइन है, समझ ले, पास में लाइन है। यही ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि करंट कैरिंग वायर में अगर करंट को बहवा दिया जाए, यानी कि प्रवाहित कर दिया जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा जनरेट होगा? तो बोल देगा कैसा, कहेगा ना कि का इलेक्ट्रिकल सर्कुलर, ऐसा नहीं कुछ दे देगा तो क्या मारेंगे? सर्कुलर। आज इसका केंद्र एक ही होता है। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस सब बोल रहे हैं हेंस ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट। आप लोग इस सब बात को लिख सकते हैं। कैसे लिखना है कि एक कार्डबोर्ड पर इस प्रकार छेद करते हैं कि उस कार्डबोर्ड पर लौह चूर्ण का छिड़काव कर देते हैं और उस तार में एक बैटरी से क्या कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करने के बाद में अब वहां से कुंजी को ऑन करते हैं। कुंजी ऑन करने के बाद चुपचाप बैठे नहीं रहेंगे, वो कार्डबोर्ड को थपथपाना है। थपथपाना है तो सब 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 लौह चूर्ण एगो अपना एगो सर्कुलर लूप बना लेंगे, यानी कि रीअरेंज कर लेंगे अपने आप को, रीअरेंज कर लेंगे अपने आप को। अरे चोरवा सब हम बहुत बोल देंगे, जान ले। एक तो तोरा सबके नंबर ठीक नहीं आ रहा है, चुप। हाँ, तो इतना बात समझ में लिख देगा ना हेंस ऑस्टेड? नहीं तो जाके वीडियो देख लेना, खूब बढ़िया से लिख देगा, है ना। जहाँ जहाँ ऑब्जेक्टिव आने वाला है सब बता देते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट टेस्ला, आरसीजीएस यूनिट गॉस। मैग्नेटिक फील्ड लाइन उत्तरी ध्रुव से निकलती है, जाके घुसती कहाँ है? दक्षिणी ध्रुव में। और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर का दृश्य दक्षिणी ध्रुव से निकल करके इमर्ज कहाँ होती है? उत्तरी ध्रुव पर। ये बंद लूप की तरह होता है। कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बंद लूप की तरह होता है, कभी भी एक दूसरे को मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती है। सब ऑब्जेक्टिव है, सुन ले, ठीक है। अब यहाँ से जाते हैं, ये क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया? यस सर। अब यहाँ से जाते हैं। कितना मिनट की वीडियो हो गया? ज्यादा लंबा हो गया? 32 मिनट है। क्या करें, रुक जा। थैंक यू सो मच। अगला वीडियो में रुक जा, अगला वीडियो में हम अभी बताएंगे क्या मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए आप अगले वीडियो का इंतजार कीजिए और प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया कीजिए, थोड़ा सा सब्सक्राइब करवाइए क्या आप लोग, है ना। ओके, थैंक यू सो मच।